दोस्तों, जब से नए संसद भवन के लोकार्पण की बात चली है, एक शब्द है सेंगोल, जिसने पूरे मीडिया में सनसनी मचा रखी है। लोग इसके बारे में जानने के उत्सुक हैं, आखिर ये है क्या। तो आज हम आपको इस वीडियो में सेंगोल की पूरी ऐतिहासिक घटनाएं बताएंगे। आखिर इसका यूज क्यों होता था और ये है क्या। दोस्तों, सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है संपदा से संपन्न। इसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन भारत के कई ताकतवर राजवंशों ने इसका इस्तेमाल किया है। इसका सबसे ताज़ा इतिहास भारत की आज़ादी के दौरान का है। 14 अगस्त 1947 को जब भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो वह इसी सेंगोल द्वारा हुआ था। इसके बाद एक तरह से भारत की आज़ादी का प्रतीक बन गया था। सेंगोल को लेकर एक दिलचस्प किस्सा ये है कि 1947 में जब भारत ने ब्रिटिश शासन का आखिरी वक्त चल रहा था, तब अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए। इस पर नेहरू ने अपने वरिष्ठ सहयोगी सी राजगोपालाचारी से मशविरा मांगा था। बताया जाता है कि तब राजगोपालाचारी ने उन्हें भारत की प्राचीन सेंगोल परंपरा के बारे में बताया। इसके बाद इसे तमिलनाडु से मंगाया गया। 14 अगस्त 1947 की रात पंडित नेहरू ने वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से सेंगोल को स्वीकार किया। इस प्रकार पारंपरिक तरीके से भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2014 में देश की कमान संभालने के बाद से कई परंपराओं को पुनर्जीवित किया जो बिसरा गए थे, और ऐसे ही कई परंपरा चालू किए जो हमें अपने समृद्ध इतिहास का एहसास दिलाते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सेंगोल के बारे में पता चला तो फिर उन्होंने इस पर रिसर्च करवाए। निर्णय लिया कि इसे देश के समक्ष रखना चाहिए ताकि युवाओं को इसके बारे में पता चल सके। इसके लिए नई संसद भवन के उद्घाटन से बेहतर दिन नहीं हो सकता था, इसलिए इसी दिन सेंगोल को देश की जनता के सामने लाने का निर्णय लिया गया। सोने की बनी छड़ी नुमा यह आकृति अब तक प्रयागराज के म्यूजियम में रखी हुई थी। इसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोने की छड़ी के रूप में माना जाता था। दोस्तों, सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास लगाया जाएगा। 1947 में आज़ादी हासिल करने के बाद से भारत सरकार ने इसका कभी उपयोग नहीं किया है, इसलिए यह लोगों की स्मृति से एक तरह से गायब हो चुका है। हालांकि सेंगोल राजदंड अभी भी भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। यह भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक होने के साथ साथ देश की आज़ादी का भी प्रतीक है। अगर हम इतिहास की ओर चलें तो प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक हिंदुस्तान की धरती पर जितने भी साम्राज्यों का उदय हुआ, सभी ने अपने अपने कालखंड में सेंगोल राजदंड का उपयोग किया। इतिहासकारों के मुताबिक भारत में सेंगोल राजदंड का पहला ज्ञात उपयोग मौर्य साम्राज्य द्वारा किया जाता है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य द्वारा इसके उपयोग किया गया। बताया जाता है कि आखिरी बार इसका इस्तेमाल मुगल बादशाहों ने किया था। प्राचीन काल में बड़े राजवंशों द्वारा अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए सेंगोल राजदंड का उपयोग किया जाता था। इसे शासन की शक्ति और प्रतीक के रूप में देखा जाता था। यह सोने या चांदी से बना होता था और कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। बता दें कि संसद भवन में जिस सेंगोल की स्थापना होगी उसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है।